हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम चैप्टर 10 सर्कल्स करेंगे, जिसमें मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन भी दूंगी सर्कल्स का, और उसके बाद हम एक्सरसाइज करेंगे 10.1। तो सर्कल आप क्या करते हैं, सर्कल ड्रॉ करते हैं। कैसे ड्रॉ करते हैं? एक फिक्स पॉइंट पर अपने कंपास को रखकर आप इस तरह से ड्रॉ करते हैं ना। तो दिस इज नोन एज सर्कल, जहां पर कि जिस पॉइंट को लेकर आपने सर्कल को ड्रॉ किया है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर, सेंटर ऑफ द सर्कल। और ये जो बाउंड्री है इसको हम कहते हैं सरकमफरेंस, सरकमफरेंस। ठीक है, ये आपका सरकमफरेंस हो गया। अब बात करते हैं ऐसे लाइन सेगमेंट की जो कि इस सर्कल को दो पॉइंट्स पर टच करता है। यहां पर ये एक लाइन सेगमेंट है जिसमें कि ये दो एंड पॉइंट्स है जो कि सर्कल के ऊपर है। ऐसे लाइन सेगमेंट को जिसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल के सर्कमफरेंस पर होते हैं या ऑन द सर्कल होते हैं, दैट लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड कॉर्ड। व्हाट इज दिस? दिस इज कॉर्ड। जैसे ये ए बी है मान लीजिए, तो ए बी क्या है? कॉर्ड है। इसी तरह से सिमिलरली यू कैन ड्रॉ मैनी कॉर्ड्स, बहुत सारे कॉर्ड्स आप ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये दो एंड पॉइंट्स आ गए। दिस इज ऑल्सो अ कॉर्ड। यहाँ पर भी ड्रॉ करेंगे, दिस इज ऑल्सो अ कॉर्ड। व्हाई? बिकॉज बोथ द एंड पॉइंट्स आर ऑन द सर्कल। इस तरह से ड्रॉ करेंगे तो ये भी एक कॉर्ड है। ठीक है, तो अगर आप बहुत सारे कॉर्ड्स ड्रॉ करेंगे तो आपको एक ऐसी कॉर्ड भी मिलेगी जो कि सेंटर से होके जाती है। मान लीजिए वो है सी बी। तो ऐसी कॉर्ड जो कि सेंटर से होते हुए जाती है, या फिर अ लाइन सेगमेंट हुज बोथ द एंड पॉइंट्स आर ऑन द सर्कल एंड दैट पासेस थ्रू द सेंटर, जिसके एंड पॉइंट्स सर्कल के ऊपर होते हैं और जो सर्कल के सेंटर से होकर पास होती है, इस तरह के लाइन सेगमेंट को हम कहते हैं डायमीटर। तो ये हो गया डायमीटर। व्हाट इज डायमीटर? डायमीटर यहाँ पर सी डी। इस तरह से बहुत सारे डायमीटर्स यू कैन ड्रॉ। जिस तरह से कॉर्ड्स, सो मेनी कॉर्ड्स यू कैन ड्रॉ, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ कॉर्ड यू कैन ड्रॉ। सिमिलरली जो डायमीटर्स हैं वो भी आप बहुत सारे खींच सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ डायमीटर्स यू कैन ड्रॉ इन अ सर्कल। ठीक है, अब रेडियस क्या होता है? चलिए फिर से एक सर्कल बना लेती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ये सेंटर है जिस पर आपने कंपास का पॉइंट रखकर आपने सर्कल खींचा था, या इस फिक्स पॉइंट के चारों तरफ आपने सेम डिस्टेंस लेते हुए ड्रॉ किया है, दैट इज कॉल्ड सर्कल। नाउ टेक अ लाइन सेगमेंट जिसका एक एंड पॉइंट तो सेंटर पर है और दूसरा एंड पॉइंट सर्कल पर है। तो ऐसे लाइन सेगमेंट को हम कहते हैं रेडियस। So what is a radius? Radius is a line segment in the circle whose one end point is at the center and the other end point is on the circle. तो ये radius, you can draw infinite numbers of radius. बहुत सारे रेडियस आप खींच सकते हैं। ठीक है, तो होप आपको रेडियस भी क्लियर हो गया होगा। अगर आप इस रेडियस को कंप्लीट कर दें तो ये क्या हो जाएगा? डायमीटर हो जाएगा, क्योंकि इसके दोनों एंड पॉइंट सर्कल पर है। तो आप देखते हैं जो डायमीटर है वो क्या है? डबल ऑफ रेडियस, डबल ऑफ रेडियस, ट्वाइस ऑफ रेडियस। या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि रेडियस हाफ ऑफ द डायमीटर होता है, मीन्स दिस रेडियस इज हाफ ऑफ द डायमीटर। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं आगे। ये तो आपका पहले की नॉलेज है जो कि मैंने रिवाइज कर दी है ताकि आपको आगे कंफ्यूजन ना हो। फिर से एक सर्कल लेते हैं। अभी तक तो हम बात कर रहे थे लाइन सेगमेंट की, लाइन सेगमेंट के बारे में बात कर रहे थे। क्या वैसे लाइन सेगमेंट होता क्या है? लाइन सेगमेंट एक पार्ट ऑफ द लाइन है जिसके कि एंड पॉइंट्स होते हैं। लाइन क्या है? लाइन एक्सटेंड होती रहती है दोनों साइड। दिस इज लाइन। इसमें से एक टुकड़ा आपने ले लिया तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? लाइन सेगमेंट। तो अब हम लाइन की बात करें तो एक अगर सर्कल है तो इस सर्कल का एक लाइन के साथ किस तरह से
रिलेशन हो सकता है, या तो वो लाइन सर्कल के एकदम बाहर है, ठीक है, या फिर ऐसा हो सकता है वो लाइन उस सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो ऐसी लाइन जो कि किसी सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है, ऐसी लाइन को हम कहते हैं सीकेंट। दिस इज नोन एज सीकेंट। अच्छा, कई बच्चे कॉर्ड एंड सीकेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो तो कॉर्ड था। तो कॉर्ड मैंने बताया ना, कॉर्ड लाइन सेगमेंट है जिसके एंड पॉइंट सर्कल के ऊपर है। बट सीकेंट क्या है? सीकेंट एक लाइन है जो कि सर्कल को 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है, यानी काटती है, और इसमें क्या है? एंड पॉइंट्स है। तो दिस इज कॉर्ड। तो आपको कॉर्ड एंड सीकेंट में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। सिंपली सीकेंट में लाइन इंटरसेक्ट कर रही है 2 पॉइंट्स पे, और कॉर्ड में कॉर्ड के दोनों एंड पॉइंट्स सर्कल के ऊपर है, ठीक है। अब या तो लाइन सर्कल के बाहर है या फिर इसको 2 पॉइंट्स में कट करिए, तो सीकेंट्स आप बहुत सारे खींच सकते हैं, 2 पॉइंट्स पे कट करेगी। अगर आप इस तरह से खींचते जाएंगे तो एक पॉइंट ऐसा हो जाएगा कि जहां पर ये दोनों पॉइंट्स जो है वो कोइंसाइड हो जाते हैं, मतलब मिल जाते हैं। ये दोनों पॉइंट्स की डिस्टेंस जो है वो खत्म होकर एक पॉइंट आ जाता है। तो एक पॉइंट आ जाता है, तब क्या होगा? तब इस पॉइंट पर लाइन टच करेगी बस। तो ऐसे लाइन को जो कि सर्कल को एक पॉइंट पे टच करती है, दैट लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट। व्हाट इज टेंजेंट? टेंजेंट इज अ लाइन which touches the circle at only one single point। तो ये इस पॉइंट पे, तो इस तरह से कितने आप टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। यहां से भी ड्रॉ कर सकते हैं एक, यहां से भी, जितने भी पॉइंट्स हैं सब पर आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। मीन्स यू कैन ड्रॉ मेनी टेंजेंट्स, इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टेंजेंट्स इन अ सर्कल। सीकेंट्स भी इनफाइनाइट, डायमीटर भी इनफाइनाइट, कॉर्ड्स भी इनफाइनाइट, एंड सर्कल भी आपके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल है। बट किसी एक पॉइंट पर अगर बात करें कि एक पॉइंट में कितना टेंजेंट्स हम खींच सकते हैं, कितने टेंजेंट्स खींच सकते हैं, तो एक सेम पॉइंट में हम केवल ओनली 1 टेंजेंट वी कैन ड्रॉ। तो सेम पॉइंट में एक ही टेंजेंट हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये तो हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन, होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं थ्योरम की। एक चीज और, जो टेंजेंट है वो सर्कल को जिस पॉइंट पे टच करता है उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। एंड जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो एक ही होता है, दिस यू नो। नाउ वी सी थ्योरम 10.1। थ्योरम 10.1 10.1 में लिखा हुआ है कि जो टेंजेंट है वो रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है। मैं पढ़ देती हूँ, इसमें लिखा हुआ है द टेंजेंट एट एनी पॉइंट of a circle is perpendicular to the radius through the point of contact। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मैंने आपको बताया जिस पॉइंट पर टेंजेंट टच कर रही है किसको? सर्कल को। ठीक है, आपको बताना है कि जो टेंजेंट है, मान लीजिए ये सर्कल है और यहाँ पर ये टेंजेंट है जो कि इस पॉइंट पे टच करिए, दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप ले लेते हैं, इसको P ले लेते हैं, सेंटर को O मान लिया हमने, ठीक है। तो उन्होंने बोला है कि ये जो टेंजेंट है XY वो रेडियस पर परपेंडिकुलर होता है। यू हैव टू प्रूव दैट दिस टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट दैट सेम पॉइंट, उस पॉइंट पे परपेंडिकुलर है। अब आपको ये पता, कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि कोई भी लाइन है उसके बाहर कोई पॉइंट है, इस पॉइंट की जो डिस्टेंस है इस लाइन पे बहुत सारी हो सकती है, इस तरह से बहुत सारी हो सकती है। तो जो सीधी लाइन होती है, शॉर्टेस्ट लाइन होती है, वो होती है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। तो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए कि अ पॉइंट आउटसाइड ऑफ लाइन
उसकी जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है दैट इज परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर ही उसकी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। इसमें भी इसको हम अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे? उन्होंने कहा है कि ओपी जो है वो और एक्स वाई जो है वो परपेंडिकुलर है, तो हम मान लेते हैं कि एक पॉइंट हम ले लेते हैं क्यू, आउटसाइड ऑफ सर्कल ले लेते हैं और एक्स वाई पर ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें एक्स वाई और रेडियस का रिलेशन बताना है। तो सिंस क्यू इज आउटसाइड ऑफ, व्हाट इज क्यू? क्यू इज आउटसाइड ऑफ सर्कल, आउटसाइड ऑफ सर्कल, तो ओ क्यू क्या होगा? ओ क्यू होगा ग्रेटर देन ओपी। क्यों? क्योंकि ओपी क्या है? रेडियस। रेडियस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है सेंटर से किस पर? सेंटर से जो सर्कमफरेंस पे पॉइंट है वो रेडियस है, और उस रेडियस से थोड़ा सा भी अगर कुछ बड़ा होगा तो वो सर्कमफरेंस के बाहर चला जाएगा, है ना। तो ओ क्यू, जो ओ क्यू है वो ओपी से बड़ा है। इसी तरह से एक्स वाई पे आप जितने भी पॉइंट्स लेंगे वो सर्कल के बाहर ही होंगे। सर्कल के बाहर होने के कारण वो सारे पॉइंट्स से जो लाइन सेगमेंट्स बनेंगे वो इस रेडियस से बड़े होंगे। सिर्फ ओपी ऐसा होगा जो कि शॉर्टेस्ट होगा। ओपी इज द शॉर्टेस्ट। तो इसमें सिंपली आपको ये बताना है कि इफ वी टेक अदर पॉइंट्स एक्सेप्ट दिस पी पॉइंट ऑन एक्स वाई, तो सिंस दीज पॉइंट्स आर आउटसाइड ऑफ द सर्कल, देयरफॉर वो उस पॉइंट से रिलेट करते हुए जो लाइन सेगमेंट्स होंगे वो रेडियस से बड़े होंगे। सिर्फ रेडियस ही जो है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। देयरफॉर जो टेंजेंट है वो ओपी के क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो इस तरह से ये वाला थ्योरम आपको क्लियर हो गया होगा। सिंपल था, कुछ नहीं था। तो अब हम चलते हैं आगे एक्सरसाइज। इसमें ये लिखा हुआ है कि जो रिमार्क्स गिवन है उसमें लिखा है कि इस थ्योरम से हमें ये भी हम कह सकते हैं कि एट एनी पॉइंट ऑन द सर्कल देयर कैन बी वन एंड ओनली वन टेंजेंट, क्योंकि उस वन पॉइंट पे ही टच कर रही है वो, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस वो वन पॉइंट पर ही है। अदर पॉइंट लेंगे तो वो तो बाहर हो जा रहा है। तो ये लिखा है कि एट एनी पॉइंट ऑन अ सर्कल देयर कैन बी वन एंड ओनली वन टेंजेंट। दूसरी बात ये कि दिस लाइन, द लाइन जो कि रेडियस, विच लाइन? द लाइन which join the radius and to the point of contact is known as the normal. नॉर्मल इसको कहते हैं टू द सर्कल ऑफ द, नॉर्मल टू द सर्कल एट दैट पॉइंट। मतलब ये जो नॉर्मल है मीन्स 90 डिग्री, परपेंडिकुलर को हम नॉर्मल भी बोलते हैं। लाइन जो नॉर्मल होती है वो 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो इसमें लिखा है द लाइन कंटेनिंग द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट इज ऑल्सो नोन एज द नॉर्मल टू द सर्कल। ये लाइन जो कि रेडियस और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से मिलकर बनी है वो सर्कल की नॉर्मल, सर्कल का नॉर्मल कहलाता है। होप समझ में आ गया होगा। अब हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज 10.1। एक्सरसाइज 10.1 में बस एक्सप्लेन करना है। इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव? इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ टेंजेंट्स, क्योंकि एक पॉइंट है, इस पे खींच लिया, इस पॉइंट पे एक और खींच लिया, इस पॉइंट में एक और खींच लिया। सो यू कैन ड्रॉ इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ व्हाट? टेंजेंट्स। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सर्कल के एक पॉइंट में कितने टेंजेंट खींच सकते हैं, तो एक पॉइंट में हम सिर्फ एक ही टेंजेंट खींच सकते हैं। क्वेश्चन में दोनों में डिफरेंस है। कभी भी पूछा जाए तो रीड द क्वेश्चन केयरफुली, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स। अ टेंजेंट टू द सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट्स। फर्स्ट टेंजेंट, टेंजेंट क्या होता है? ये होता है। तो टेंजेंट जो सर्कल को कितने पॉइंट्स में कट करता है? ऑब्वियसली वन, एक ही पॉइंट में तो करता है। तो हम पहले वाले में लिखेंगे इन वन पॉइंट ओनली, इंटरसेक्ट इट एट वन पॉइंट ओनली। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स। और अगर एक लाइन है
जो कि सर्कल को 2 पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस लाइन को हम क्या कहते हैं? इस लाइन को हम कहते हैं सीकेंट। तो सेकेंड वाला जो पोर्शन है फिल इन द ब्लैंक्स में, उसमें आप क्या लिखेंगे? सीकेंट लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट थर्ड, अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट। सपोज ये एक क्या है? सर्कल है। इस पॉइंट में मैंने टेंजेंट खींच दिया। अब इस टेंजेंट के पैरेलल एक और टेंजेंट अगर हम खींचेंगे तो यहीं पे आएगा। उसके अलावा हम कहीं पर भी खींचेंगे तो वो टेंजेंट इसके पैरेलल नहीं होगा। तो यानी कि आप कितने पैरेलल टेंजेंट्स खींच सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 2। तो जो क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है उसमें आप लिखेंगे कि 2, a circle can have 2 parallel tangents at the most. Part 4th, question number 2 का, the common point of a tangent to a circle and the circle is called. The common point of a tangent to a circle means tangent का सर्कल के साथ जो कॉमन पॉइंट है, इस पॉइंट को क्या कहते हैं? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3, a tangent PQ at a point P of a circle of radius 5 सेंटीमीटर। उन्होंने बोला है एक सर्कल है, सर्कल में रेडियस 5 सेंटीमीटर का सर्कल है और कोई पॉइंट P है। इस पॉइंट P से एक टेंजेंट ड्रॉ है, ठीक है, और उन्होंने कहा है कि अ लाइन थ्रू द सेंटर O at a point Q so that OQ is 12। यानी यहां पर कोई पॉइंट है Q और ये सेंटर है O, तो ये OQ दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। OP क्या हो जाएगी? रेडियस हो जाएगी, जो कि क्या है? 5 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है? PQ निकालना है। तो ऑब्वियसली पाइथागोरस थ्योरम को यूज करते हुए आप क्या लिखेंगे? इन ट्राइंगल OPQ एंगल P इज इक्वल्स टू 90। क्यों? क्योंकि a tangent is perpendicular to OP. You know this and you can write it over here. Now, using Pythagoras theorem, you will write OQ, यानी 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो हाइपोटेन्यूस होता है, उसका स्क्वायर है किसके? बाकी दोनों साइड्स के, PQ स्क्वायर प्लस OP स्क्वायर। ठीक है, OQ क्या है? 12 है, OQ 12 है, तो 12 का स्क्वायर इक्वल्स टू PQ क्या है? निकालना है आपको। और OP क्या है? OP है 5, OP की जगह 5 लिख दिया, स्क्वायर है, स्क्वायर लिख दिया। 12 स्क्वायर होता है 144 इक्वल्स टू PQ स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25, 25 को यहाँ पर लेके आइए, 145 माइनस 25 इक्वल्स टू PQ स्क्वायर। Means if you subtract it, you will get 119 and PQ square. Therefore, PQ will be square root of 119 centimeter. इजी था, कुछ भी नहीं था। पाइथागोरस थ्योरम यूज करनी थी, जिसमें कि एक राइट ट्रायंगल के अंदर जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है वो लॉन्गेस्ट साइड होती है एंड दैट इज नोन एज हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बाकी दोनों साइड के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो दिस वी हैव डन। नाउ क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन, दैट इज आल्सो वेरी इजी सिंस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू, यू कैन डू इट वेरी इजीली। आई एम टेलिंग यू। क्वेश्चन नंबर 4, ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन सच दैट one is a tangent and the other a secant to the circle। एक सर्कल है, सर्कल एक ड्रॉ अ सर्कल बोल रहे हैं, तो हमने चलो ड्रॉ कर लिया, सर्कल ड्रॉ कर लिया। उसमें लिखा है 2 लाइन्स पैरेलल टू अ गिवन लाइन। आपको एक लाइन, जैसे मान लीजिए सर्कल है, तो वो लाइन मान लीजिए आपने यहाँ पर कोई लाइन है सर्कल, इस सर्कल के अंदर कोई लाइन है, तो इस लाइन के पैरेलल आपको 2 लाइन्स ड्रॉ करनी है, जिसमें से एक लाइन तो इस सर्कल पर टेंजेंट हो। तो हमने यहाँ पर इस तरह से ये टेंजेंट ड्रॉ कर लिया, और दूसरी आपको बनानी है
इसके सीकेंट बनाना है। सीकेंट क्या होता है? जो इसको कट करते हुए बनाए और इस लाइन के पैरेलल। दिस वन, ये हो गया। दिस लाइन इज ऑल्सो पैरेलल टू दिस लाइन एंड दिस लाइन इज ऑल्सो पैरेलल टू दिस लाइन। ठीक है, आपको पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने का जो मेथड है, अगर आप उसको अप्लाई करें तो भी आप उसको ड्रॉ कर सकते हैं। उसमें क्या होता है कि एंगल्स जो है वो सेम होने चाहिए, यानी कि इस लाइन के पैरेलल, मान लीजिए इस पॉइंट से आपको पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, या इस पॉइंट से, तो आप कोई दूसरा पॉइंट ले लीजिए उसी लेवल पे, फिर इस पॉइंट को इससे मिला देते हैं। ठीक है, फिर आप क्या करते हैं, यहाँ से कंपास रखकर एक आर्क लगाते हैं, फिर यहाँ से कंपास रखकर एक और आर्क लगाते हैं। इस तरह से यहाँ पे पहले तो पॉइंट 1 यहाँ पे रख के एक आर्क लगेगा, आपको पॉइंट 2 मिलेगा। इस 2 पर रखकर आप इसको मेजर कर लेंगे कितना आर्क है, फिर आप यहीं पे रखकर उससे इस तरह से आर्क लगा देंगे। तो इस तरह से ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल करते हुए आप पैरेलल लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। फिर से मैं बता देती हूँ, हाथ से बता रही हूँ। यहाँ पे रखकर आपने एक इस तरह से आर्क लगाया, फिर यहाँ पे, फिर उसी सेम आर्क से आपने इसकी भी फर्स्ट आर्क ड्रॉ कर ली। फिर हम यहाँ से सेकेंड आर्क ड्रॉ करेंगे, इसको मेजर करेंगे कितना ओपन करे कि ये इस लाइन को कट करे, फिर उससे ही आप यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से ये पैरेलल लाइन हो गई। और इस लाइन के पैरेलल अगर आपको वो खींचना है, टेंजेंट खींचना है, तो ऑब्वियसली 90 डिग्री का एंगल बनाना है। तो आप क्या करेंगे, ये लाइन है, यहाँ पर एक पॉइंट लिया, आपने लाइन को जोड़ दिया और यहाँ से आप 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए लाइन खींच लेंगे। ये 90 डिग्री का एंगल ये भी है, 90 डिग्री का एंगल ये भी है। तो इस तरह से आपने एक गिवन लाइन के पैरेलल 2 लाइंस खींची हैं, जिसमें कि एक लाइन सीकेंट है। ये सीकेंट क्यों है? क्योंकि ये एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट कर रही है। और ये टेंजेंट है, क्यों? क्योंकि ये एक ही पॉइंट में टच कर रही है। तो वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 4th ऑल्सो। एक्सरसाइज 10.1 कंप्लीट कर लिया। होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल and like it and share it. Please do subscribe. Thank you.